और मईशत की बात करें तो अगेन कल पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने एक दफ़ा फिर जो तेल की मसनूआत हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा किया है। जो तफसीलात हैं, जो ओगरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तेल यानी कि पेट्रोल की कीमत में कोई 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है और इसी तरह से जो डीजल है उसमें कम से कम 17 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। इस तरह से जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में वो 330 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। और अगर पिछले एक माह के दौरान हम तेल की मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका जायज़ा लें तो कम से कम पेट्रोल की कीमत में कोई 58 रुपीज़ पर लीटर और जो डीजल है उसकी कीमत में लगभग कोई 56 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। और जब से निगरान हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कोई 20% इजाफा हुआ है। अब जो निगरान हुकूमत है इस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि तेल की कीमतों का तयन ओगरा यानी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो करती है। और ओगरा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त जो तेल की कीमतों का रुझान है उनको सामने रखते हुए फिर रुपए और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है इन तमाम मुहर्रकात को सामने रखते हुए फिर ये तेल की कीमतों का जो तयन करती है। और इस हवाले से निगरान हुकूमत का आप कह सकते हैं कि वो दिफा कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तमाम जो बर्डन है वो पास ऑन किया जाए आम लोगों तक। अब इसमें एक बात, पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है और IMF की जो कड़ी शराइत हैं उसमें बड़ा वाज़ेह है कि आपने जो भी तेल, गैस या फिर बिजली है उनकी कीमतें जो हैं, जो कॉस्ट है वो रिकवर करनी है आवाम से, यानी कि इस हवाले से कोई सब्सिडी भी नहीं दी जा सकती। असल में जो इम्पोर्टेंट इस वक्त क्वेश्चन है, अगर तो ये जो तेल की कीमतें हैं बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट से उसका लिंक है और अगर आपको महंगे दामों तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, रुपए की कदर आपकी कम होगी तो यकीनी तौर पर फिर तेल की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा ही होगा। जो असल इस वक्त इशू है, ये बर्डन शायद अवाम को उस तरीके से फेस ना करना पड़ता अगर अवाम की आमदन में भी उसी तरीके से इजाफा होता। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता चंद सालों में और ख़ास करके पिछले 2 सालों में देखें तो अवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हुई है, जो अवाम की आमदन है उसमें इजाफा होने के बजाय कमी हुई है और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रुपए की कदर में कमी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उनको डॉलर्स में तो तनख्वाह नहीं मिलती और इसकी वजह से जो अब अवाम के लिए ये बोझ बर्दाश्त करना आई थिंक नामुमकिन होता जा रहा है। और जो बुरी खबर है अवाम के लिए वो ये है कि अब क्योंकि मौसम सरमा का आगाज़ होने वाला है तो IMF को भी पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी हुई है कि गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने अगस्त के बिजली के बिल देखे, वो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में अवाम के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। फिर तेल की कीमतों में जो इजाफा है, जैसे मैंने बताया कि एवरेज कोई 58 रुपीज़ पर लीटर एक माह के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और अब गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है और जो निगरान हुकूमत है वो सिंपली यही कह रही है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स सी इस हालात में अवाम कैसे गुजारा करते हैं, तो ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ज़रा फोकस करते हैं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है बल्कि एक्सटर्नल जो बैरूनी सतह पर भी बहुत से चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। और उसमें जो सबसे अहम चैलेंज इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो सिक्योरिटी का है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर आप देखें कि 6 सितंबर को 2 बड़े वाक़यात हुए। एक हमने देखा कि चित्राल में एक बहुत बड़ी तादाद में जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्होंने हमला किया, जिसके नतीजे में 2 के पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि उनको बरवक्त इंटेलिजेंस थी जिसकी वजह से बरवक्त इक़दामात किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 4 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए जबकि जो 12 दहशतगर्द हैं वो मारे गए। उसी रोज़ ही हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका आपस में फायरिंग का तबादला हुआ तोरखम सरहद पर। और इस हवाले से दोनों अतराफ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि किसकी वजह से ये फायरिंग का आगाज़ हुआ। जो अफ़गान तालिबान हैं वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे
कि वो अपनी साइड पर यानी कि अपनी टेरिटरी के ऊपर एक पुरानी जो चेक पोस्ट थी उसकी मुरम्मत कर रहे थे, जिस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया और पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। लेकिन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद किया और ये कहा कि बुनियादी तौर पर ये जो नई कंस्ट्रक्शन थी वो पाकिस्तान के इलाके में अफगान तालिबान कर रहे थे और पाकिस्तान अपनी जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है और इंटेग्रिटी है उस पर कोई समझौता नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ये समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अफगान जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और उसके नतीजे में हमने देखा कि तोरखम बॉर्डर जो है वो फिर बंद कर दिया गया और ये बॉर्डर जो है कम से कम 8 दिन के लिए बंद रहा। और फिर कल जो है इस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई कि इस तोरखम बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया है। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है, तोरखम बॉर्डर जो है, अफगानिस्तान आपको पता है कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि अफगानिस्तान के साथ समंदर नहीं लगता, इसलिए उसको अपने जो हमसाया ममालिक हैं उन पर इन्हिसार करना पड़ता है जब वो दुनिया के साथ तिजारत करता है। और पाकिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर तवील सरहद है अफगानिस्तान की और 2 अहम क्रॉसिंग्स हैं, यानी कि एक चमन है और दूसरा जो है तोरखम क्रॉसिंग है। तो जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के जरिए ही दुनिया के साथ तिजारत भी करता है। अगर उसको कुछ सामान मंगवाना भी है तो पहले वो कराची की बंदरगाह पे आता है और फिर या तो चमन या फिर तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान जाता है। तो इस एतबार से जब ये 8 रोज जो बॉर्डर बंद रहा तो यकीनी तौर पर अफगान तालिबान और जो उनकी हुकूमत है वहाँ पर उसकी मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। अब ये बॉर्डर जो खोला गया है इसके हवाले से ये कहा गया है कि कल ही हमने देखा कि जो पाकिस्तान के वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसके जो इंचार्ज हैं उनकी मुलाकात हुई थी अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी से। और उस मुलाकात में ये कहा गया है कि उनकी तरफ से अफगान तालिबान की तरफ से ये एश्योरेंस दी गई है कि वो अपनी सरजमीन जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर ये भी कहा गया है कि जो अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह भी हैं, उनकी भी पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने जमानत दी है कि टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। इन यकीन दहानियों के बाद फिर पाकिस्तान ने तोरखम जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको दोबारा खोलने का फैसला किया। अब इसमें एक और बात भी सामने आ रही है कि ये जो चित्राल वाला हमला हुआ था इसमें कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद ये अफगान तालिबान की ईमा पर हुआ था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि अफगान तालिबान को ये पता था कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को लेकर के उनसे नाराज है और दूसरा जो अफगानिस्तान की मईशत है उसका इन्हिसार स्मगलिंग के ऊपर है, यानी कि पाकिस्तान से वो चीनी हो, आटा हो, दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हों और इम्पोर्टेंटली जो डॉलर्स हैं वो भी पाकिस्तान से स्मगल हो के अफगानिस्तान जाते हैं। और हाल ही में अगर आप देखें कि रुपए की कदर को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक क्रैकडाउन लॉन्च किया स्मगलिंग के खिलाफ, वो बेशक डॉलर की स्मगलिंग हो, चीनी की स्मगलिंग हो या बाकी जो अशिया हो उनके खिलाफ क्रैकडाउन लॉन्च किया। तो अफगान तालिबान के लिए क्योंकि ये जो स्मगलिंग है, ये जो सारा जो पाकिस्तान के रास्ते से होती है वो उनकी मईशत के लिए लाइफ लाइन है। और दूसरा उनको पता था कि टीटीपी के हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो एक ख्याल ये भी किया जाता है कि ये जो चित्राल वाला हमला है ये अफगान तालिबान के कहने के ऊपर ही टीटीपी ने किया ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके कि अगर आप अफगानिस्तान के हवाले से स्मगलिंग हो उस पर क्रैकडाउन करेंगे या तोरखम बॉर्डर को बंद करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो टीटीपी है आपको चित्राल के रास्ते या किसी और जो रास्ते हैं उनसे आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब जो खबरें आ रही हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो आपस में अफगान जो तालिबान हैं उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि जो टीटीपी के दहशतगर्द अगर चित्राल और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है बीच में वहाँ पे पहाड़ी चोटियों पर बैठे हुए हैं उनको वहां से वापस बुलाया जाएगा या उनको परसुएट किया जाएगा कि वो वहां से वापस चले जाएं और उसी एश्योरेंस की बुनियाद पर ही फिर ये बॉर्डर जो है वो दोबारा खोला गया है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो जाएगी? जो मेरी मालूमात हैं
कि वक्ती तौर पर तो ये बॉर्डर खुल गया है, लेकिन जो इस सारे मसले की जड़ है वो अभी तक किसी भी तरह से हल नहीं हुई। और इस सिलसिले में अगर आप देखें तो हाल ही में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उनके दरमियान ये भी एक तनाज़ा रहा है कि पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, जबकि अफगान तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि मौक़िफ़ की तायीद भी हुई है कि इसी हफ्ते जो अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, टॉम वेस्ट, उन्होंने एक अहम स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग टीटीपी। और जब से अफगान तालिबान जो हैं इक़्तिदार में आए हैं, अगर दाइश की बात करें या फिर अलकायदा की बात करें तो ये दोनों ग्रोह जो हैं ये कमज़ोर हुए हैं, लेकिन अगर एक ग्रोह, दहशत ग्रोह अगर कोई ताकतवर हुआ है तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडोर्स कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और मुस्तरद कर रहे हैं अफगान तालिबान के मौक़िफ़ को कि टीटीपी जो है वो ऑपरेट नहीं करती अफगानिस्तान से। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें मंसूर अहमद खान ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान में। सो स्टे विद अस।